Good morning, all of you. I am Dr. Yadu Rao. I am working as an assistant professor in Government Viragas College, Udaipur. From today, we are starting online lectures on cost accounting, especially for second year students. देखिए, ऑनलाइन लेक्चर या ऑनलाइन वीडियोस की बात हम कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 3-4 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है उससे मेरे ख्याल से इकोनॉमी का कोई ऐसा एरिया नहीं है जो अनअफेक्टेड हो। हर जगह इसका इम्पैक्ट है, चाहे तो आप इकोनॉमी पे ले लीजिए, चाहे आप इंडस्ट्रीज पे ले लीजिए, चाहे कंपनीज पे ले लीजिए, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे ले लीजिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम जानते हैं कि इस तरह के एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी हमारी इकोनॉमी रन कर रही है, हमारी इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं, हमारी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या ट्रेडिंग कंपनी ट्रेडिंग कर रही हैं। इन द सेम वे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी इससे कुछ अलग नहीं है। वी आर नॉट एक्सेप्शन टू दैट। इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो डू आवर वर्क, although we are doing this thing using different medium, but our ultimate goal is the same as it was earlier. हमारा इंटेंशन, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है जो पहले था, कि हम स्टूडेंट्स को वो इंफॉर्मेशन दे पाएं, वो नॉलेज दे पाएं, ताकि वो एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बने इस इकोनॉमी के लिए, इस कंट्री के लिए। चलिए इन्हीं ऑनलाइन वीडियोस में जो भी लेक्चर आप देखेंगे, देखिए एक प्रॉब्लम ऑनलाइन लेक्चर्स या वीडियोस की ज़रूर होती है कि आपके पास इंटरेक्शन का ऑप्शन कम होता है। यू कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद योर टीचर, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स। आप अपनी क्वेरीज वहाँ पे रख सकते हैं। In the same way, you have phone numbers of all the faculty members, so you can also directly call them. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, कोई भी कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो you have good number of opportunities to contact to your teacher. तो इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, और हम इंश्योर करेंगे कि जिस तरह से पहले क्लासेस चलती थी वैसे ही क्लासेस ऑनलाइन भी चलेंगी। मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, और कॉस्ट अकाउंटिंग के आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए, जब भी हम किसी सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है। दे कैन सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं आती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बट अल्टीमेटली दे आर नॉट अवेयर व्हाई द सब्जेक्ट इज देयर इन द सिलेबस। सब्जेक्ट है क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम समझते हैं कि सब्जेक्ट का यूज क्या है, क्यों हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी कंसेप्ट को समझना। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, और उससे बड़ा क्वेश्चन विच इज टू बी आस्क्ड फर्स्ट, व्हाई कॉस्ट अकाउंटिंग इज देयर। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली तब जबकि फर्स्ट ईयर में आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, और हम जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, और ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। दैट मीन्स ऑल दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, P&L अकाउंट बनाएं, या बैलेंस शीट बनाएं, या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम मेंटेन करते हैं, हर जगह हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। दैट मीन्स ऑल काइंड ऑफ डाटा आर अवेलेबल इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, किस तरह का खर्चा हुआ है, कितनी हमारी इनकम हुई है, कितना हमने रेवेन्यू अर्न किया, सेल कितना किया है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा, नेट प्रॉफिट कितना है, किस तरह के खर्चे हैं हमारे,
सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अवेलेबल होती है, स्टिल वी नीड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्यों है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में ना पड़े, बल्कि डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीज है। देखिए, हमारे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि भाई पेट्रोल कार खरीदें या डीजल कार खरीदें, या हमारा क्वेश्चन होता है प्रीपेड लें या पोस्ट पेड लें, या हमारा और क्वेश्चन हो सकता है कि किस एक्सटेंट तक हमें प्रोडक्शन करना चाहिए अगर हम बिजनेस माइंड रखते हैं, कितना मिनिमम प्रोडक्शन हमें करना चाहिए कि हम लॉस सफर ना करें, या और भी कोई डे टू डे एक्टिविटीज हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के बाद बेटर वे में समझ सकते हैं। दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड आवर डे टू डे financial transaction better, we need to understand cost accounting. And today's session we will try to understand what is cost accounting and why cost accounting is there. So let's begin with cost accounting. Surely, it's an important question to be asked, why cost accounting is required. देखिए, फर्स्ट ईयर में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कम से कम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए एक ट्रेडिंग कंपनी का एक ट्रेडिंग अकाउंट है जो सेल्स का फिगर लिखती है 1,00,000 रुपया, कुछ ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपए का इस कंपनी के पास है, और ड्यूरिंग द पीरियड परचेजेस रही 50,000 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है 40,000 रुपीज। बहुत सिंपल सा ट्रेडिंग अकाउंट है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स जीपी रेशो इस कंपनी का है 40%। देखिए, सब चीजें अच्छी हैं, 40% जीपी रेशो कंपैरिजन के लिए होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन फिलहाल ये एक फिगर हमारे पास अवेलेबल है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि ये जो 1,00,000 रुपए की सेल्स है, ये 3 प्रोडक्ट लाइंस की सेल्स है। इसका मतलब ये कंपनी 3 अलग अलग प्रोडक्ट परचेज करती है और उन्हें सेल करती है। प्रोडक्ट लाइन ए, प्रोडक्ट लाइन बी एंड प्रोडक्ट लाइन सी। इसका मतलब ये टोटल सेल्स तीनों प्रोडक्ट लाइन की सेल्स को मिलाकर है। चलिए, मैनेजमेंट ने कुछ इंफॉर्मेशन हमसे मांगी कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन के केस में बात कीजिए। हमने उन्हें बताया कि टोटल सेल्स का फिगर 1,00,000 रुपीज है, एक्सपेंसेस मिलाकर 60,000 रुपीज हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 और यू में से 40% ऑफ सेल्स है। मैनेजमेंट ने कहा कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन की डिटेल दें। हमने डिटेल्स ली और हमें पता पड़ता है कि प्रोडक्ट लाइन ए, बी और सी की रिस्पेक्टिव सेल्स है 40,000, 40,000 एंड 20,000। एक्सपेंसेस जो कि टोटल 60,000 है, इन्हें देखकर पता पड़ा कि ए और बी के केस में जो भी परचेज हमने किया है वो 15,000 का किया है,
और 30,000 का परचेज किया था हमने सी के लिए। 25,000 प्रॉफिट हमें देता है प्रोडक्ट लाइन ए, एंड प्रॉफिट ऑफ 25,000 अगेन इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ बी, और इन दोनों का प्रॉफिट मिलाकर 50,000 रुपीज होता है, जबकि एक्चुअल में जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है वो 40,000 है। इट इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट लाइन सी, दिस इज अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइन, और इसके लॉस को जो कि 10,000 रुपए का है कंपनसेट करने के बाद हमें टोटल ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है 40,000। अब मैनेजमेंट कहता है कि ये प्रोडक्ट लाइन को अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो क्या होगा, तब ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 रुपीज होगा और सेल्स का फिगर थोड़ा सा गिर जाएगा और 80,000 रुपीज होगा। इंपॉर्टेंट चीज, हमारा टोटल प्रॉफिट 40,000 से 50,000 हो गया, इसका मतलब 25% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाता है और जीपी रेशो हो जाता है 62.5%। ठीक बात है, सिंपल कैलकुलेशन है। एक अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइन को हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, इन दैट केस आवर प्रॉफिट में बी इंक्रीज्ड बाय 25% और हमारा जीपी रेशो भी इंक्रीज हो जाएगा। बात ये आती है कि क्या ये सारे कैलकुलेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते हैं? सर नहीं होते। तो क्या इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग गलत है, जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव अलग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का सही कैलकुलेशन करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के लिए दो लोग हमें फोर्स करते हैं, एक तो हमारे शेयर होल्डर्स और दूसरा टैक्स अथॉरिटीज। शेयर होल्डर्स चाहते हैं प्रॉफिट का अमाउंट जानना ताकि डिविडेंड मिले। टैक्सेशन अथॉरिटी कहती है कि क्वार्टरली टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स जमा कराएं, और टैक्स कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ जब हम चलते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेगुलेट होती है कंपनीज एक्ट से। और रेगुलेट होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपना काम बराबर करती है, बस फर्क यह है कि ये मैक्रो व्यू देती है। मैक्रो व्यू का यह मतलब है टोटल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग टॉक्स अबाउट टोटल्स, लेकिन हमें मैनेजमेंट को देने हैं डेटा या इंफॉर्मेशन माइक्रो व्यू के साथ। तो ये काम कॉस्ट अकाउंटिंग में हो सकता है। देखिए, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है, और बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव्स हम अलग अलग तरह से कैलकुलेशन करते हैं, या दोनों अकाउंटिंग के सिस्टम अलग हो जाते हैं अप टू सर्टेन एक्सटेंट। यानी इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन की बात करनी है, प्रॉफिटेबल अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइन की बात करनी है, कॉस्ट कंट्रोल की बात करनी है, कॉस्ट रिडक्शन की बात करनी है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट की बात करनी है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग टोटल अमाउंट शो करता है। इस पॉइंट पे कई बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 3 प्रोडक्ट लाइन अगर हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक बात है सर, अगर यहाँ पे 3 प्रोडक्ट लाइन नहीं होती और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाइन होती
तब भी क्या कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत थी? द आंसर इज यस, स्टिल कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड. इसे हम अपने नेक्स्ट सेशन में समझने की कोशिश करेंगे. And we'll also try to understand the objectives of cost accounting. Till then, have a nice time. Thank you. Thanks a lot.